बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जनाब, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी बेसिक मेकअप, ठीक है। और बेसिक मेकअप का सामान जो होता है वो बताऊंगी, और जो अच्छे वाला होता है वो बताऊंगी आप इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो जी बताइए क्या क्या यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है। आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है, मैं कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती। बहुत से ऑयली स्किन वाले भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं। अपनी स्किन को जिस तरह से वॉश करें उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा लें, लेकिन बाज़ार की जेल लगानी है, फ्रेश जेल नहीं लगानी। उसके बाद आपने अपने चेहरे पर एक प्राइमर अप्लाई करना होता है। मैंने बहुत से प्राइमर्स ट्राई किए थे। ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद अपने लिए सेलेक्ट की हैं। तो कोई भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन भी इसी तरह की है। तो ये फ़ोटो फिनिश प्राइमर है, इसका आप देख लें। इसकी कंपनी का नाम वो जो है इसका बॉक्स वो मैंने फेंक दिया है। कंपनी का मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप इसको देख के आप लोग सर्च कर सकते हैं कौन सा ये इतना महंगा नहीं है, कोई 700-800 का आपको मिल जाएगा आजकल की महंगाई के बावजूद। अच्छा जी, प्राइमर लगाने के बाद आपने अपने चेहरे पर लगानी होती है बेस। तो बेस जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये देखें, ये है आर्टेडको कंपनी है, हाई डेफिनेशन इसकी फाउंडेशन है। ये मुझे नहीं पता पाकिस्तान से मिलती है कि नहीं, लेकिन मुझे ये मिली थी जर्मनी से। और पाकिस्तान से जो मिल जाती है वो फिटमी की है, मेबेलिन। ये भी बहुत अच्छी है, मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। कभी मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इसका जो मेरे पास शेड है वो इससे थोड़ा सा डार्कर है, ये थोड़ा सा लाइटर शेड है। तो आप इसमें देखें, ये दोनों बेसिस बहुत अच्छी हैं ऑयली स्किन के लिए और बहुत आला रहती हैं। उसके बाद ये देखें कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ मिस रोज़ का, जो कि आपका बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और ऑयल फ्री होता है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है ये वाला कंसीलर, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये आपको कोई मार्केट से 250-300 का आराम से मिल जाएगा ये वाला कंसीलर। आजकल भी मैंने इसको लिया था कोई 3 माह पहले, तब मुझे ये 200 का मिला था, 250-300 मैंने उस लिहाज से ऐड कर दिया प्राइस। अच्छा, ये आइकॉनिक का मेरे पास इल्यूमिनेटर है। ये जब आपको अपनी स्किन में शाइन ऐड करनी होती है, आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में अपनी बेस में मिक्स करके लगा लें, या फिर अपने चेहरे के ऊपर पहले ही हल्का सा ये लगा के उसके बाद बेस लगाएं। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट करेगा, रोशन बनाएगा, चमकदार, और बिल्कुल ऑयली लुक नहीं आएगी। और उसके बावजूद आपकी जो स्किन है वो चमकती रहेगी, बहुत खूबसूरत ग्लो देता है ये आपकी स्किन को। ये जी हमारी बेस की चीज़ें मुकम्मल हो गई। इसको लगाने इसके बाद हम बात करते हैं, मैं अपनी बेस ब्लेंड करती हूँ इस वाले ब्रश से, काबू की ब्रश से। ये भी मैंने कोई भी आम जनरल स्टोर से मैंने तकरीबन 3-4 माह पहले मैंने इसे 250 का लिया था। देखें, इसके ऊपर कोई कंपनी नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत जो काबू की ब्रश बेस ब्लेंड करने वाला होता है वो बहुत, इसके ब्रिसल्स थोड़े से सख्त होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी मेरी ऑयली स्किन है। इसके ऊपर मैं कुछ भी ब्लेंड करूँ, पहले मैं प्राइमर तो हाथ से ही लगाती हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ भी लगाऊंगी तो मैं इससे ब्लेंड करती हूँ। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करता है ये। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आप आइज़ की तरफ आ जाएं। मैं बहुत ज़्यादा आई मेकअप यूज़ नहीं करती, तो मुझे पसंद है हल्का फुल्का आई मेकअप, और उसमें मैं आई मेकअप में कोई इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। लेकिन ये मेरे पास जो 2 पसंद की मेरी चीज़ें हैं, ये वाला मस्कारा है, बहुत आला मस्कारा है। आप कंपनी देख सकते हैं, पता नहीं पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, ये भी जर्मनी से आया हुआ है, मुझे मिला था। इसकी आप देख लें, आर्टेडको वही कंपनी है इसकी भी, इससे ये वाली बेस की कंपनी है ना। इससे इतनी अच्छी आपकी जो आईलैशेस है ना वो इतनी अच्छी हो जाती हैं, इतनी थिक नज़र आती हैं। हाँ, लगता है कि आपने कोई फेक लैशेस लगाई हुई हैं, बहुत अच्छी है इसकी। और ये इसका आईलाइनर है वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, बड़ी अच्छी तरह से ये भी चलता है। मेरे पास ये वाली जो मस्कारा और आईलाइनर है, तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे 4 साल हो गए हैं इसे, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी तक ना ये ख़त्म हुआ है और ना ये ख़राब हुआ है। हालांकि इसको यूज़ करने की इसकी जो है ना वो 2 साल तक मैं इसको यूज़ कर सकती थी खोलने के बाद, लेकिन मैं फिर इसको अभी तक यूज़ कर रही हूँ और ये ख़राब नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको ये पाकिस्तान से मिले तो ज़रूर इसको ले लीजिएगा। एक दफ़ा ले के आप इसको 2 से 3 साल 4 साल तक चला सकते हैं, तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप ये वाले लाजमी लें, क्योंकि ये मैंने भी ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त रहा है मेरे लिए। मेरे पास कुछ हैंडी चीज़ें हैं, यानी कि जल्दी जल्दी, जैसे ये आप ब्रश बाज़ औक़ात मैं आँखों पे लगा लेती हूँ, बाज़ औक़ात इसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला कलर आप इसको देखें, ये भी मुझे जर्मनी से मिला था। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, इतना कोई इशू नहीं है इनको लेना। इसकी शेड बहुत अच्छी है,
ठीक है। उसके बाद जो शेड नंबर है है आप इसको देख लें, ये मेड इन जर्मनी और जर्मनी की ही ये वो प्रोडक्ट है। और यही इसके साथ ही मैंने ये लिया था। अब इसको मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि ये टूट गया हुआ है अंदर से, लेकिन ये भी सेम कंपनी है और इसका ब्लश है। ये देखें, ये मेड इन चाइना है लेकिन ये बिका कहाँ पे है, जर्मनी में आके। तो पाकिस्तान से भी ये मिल जाती हैं चीज़ें, ऐसी कोई वो चीज़ें नहीं हैं। और ये हाइलाइटर है प्रोफेशनल मेकअप द फेस का है। ये इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। ज़्यादा मैं इसको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, मैं अपनी आइज़ पे लगाती हूँ। ये देखें, इसका हल्का सा आप लें और इतनी ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन है। तो जब मैंने आई मेकअप करना होता है ना, मोस्टली मैं अपनी आइज़ पे लाइट सा ये लगा लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें ये वाइट और कुछ गोल्डन पोर्शन मिक्स करके तो बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो वो हर ड्रेस के साथ ब्लेंड कर लेते हैं। हाँ, हर ड्रेस के साथ वो चलता है। उसके बाद ये हाइलाइटर पैलेट भी मैंने कुछ अर्सा पहले लिया था, मेरा ख्याल 500 का लिया था। फेस इट का है, इसके बारे में भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसमें मैंने ये लिया इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइलाइटर के कलर्स हैं। उसके बाद क्या यूज़ होता है? जी, उसके बाद आपने ये देखें, वाइट पेंसिल है मेरी, जो अभी ये शॉप होने वाली है। आँखों के अंदर जो लगाते हैं वाइट पेंसिल, ये वो है। और उसके बाद मेरे पास हाँ, ये निक्स बहुत अच्छा इंटरनेशनल ब्रांड है। इसकी प्रोडक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगी। ये मेरा फेस पाउडर है जो मैं यूज़ करती हूँ, निक्स कंपनी का है। लिया मैंने ये जर्मनी से ही था लेकिन ये और जगहों से भी मिल जाता है। ये देखिए, ये इसका फेस पाउडर है और इसके नीचे ये इसका पफ है जिसके साथ आपने इसको अप्लाई करना होता है अपने मुँह को। और ये इसका शीशा इसके बाद कर देता है। उसके बाद ये देखिए, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये मेरी एक फ्रेंड दुबई से लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ लिप कलर्स। तो लिप कलर्स की भी अलग से आपको एक वीडियो बना के दिखाएंगे जी मेरे पास कौन कौन से लिप कलर्स हैं। ये देखिए, ये बहुत नाइस कलर है। ये इसका लिप ग्लॉस है और ये लिप पेंसिल है। ये देखिए, सेम कलर है। जब भी मैं ये लगाऊँ सब तारीफ़ करते हैं कि ये आपने बहुत अच्छा जो है वो लिप कलर लगाया हुआ। उसके बाद देखिए, कुछ पेंसिल्स हैं। ये भी जर्मनी से थी लेकिन पाकिस्तान से भी ज़्यादा ये चीज़ें मिल जाती हैं। सॉफ्ट कंटोरिंग इसका नाम है, सॉफ्ट कंटोरिंग। जैसे आप ये देखिए, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो इसका मिट गया हुआ है, इसको मैं कम यूज़ करती हूँ तो इसका नाम अभी नहीं मिटा। तो ये बड़े अच्छे कलर्स हैं। मैं इनको बाज़-औक़ात मैं लिप लाइनर्स के तौर पे भी इसको इन कलर्स को यूज़ करती हूँ और मैं इनको एज अ आईलाइनर भी यूज़ करती हूँ। अब मैं एक ये पेंसिल है, ये मैंने इधर से ही ली थी, एज अ लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मैं इसे। और उसके बाद एक ये पेंसिल है, ये 2 in 1 है। इसके भी बड़े अच्छे कलर्स हैं। ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मैंने एक ऑनलाइन पार्सल मंगवाया था कहीं से, तो एज अ गिफ्ट जो है ना उन्होंने मुझे ये साथ ये वाली पेंसिल सेंड की थी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको ना अपने लिप्स के लिए आप चाहते हैं कि आप लाइट सी लिपस्टिक लगाएं लेकिन वो अपने लिप्स पे इतनी अच्छी उस तरह से उसकी नहीं नज़र आ रही होती। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि मैंने ये एक ऑनलाइन मंगवाया था लिप शिमर, तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, मिल जाता है कहीं से भी। तो इसको अगर आप लगाएं ना लिप्स पे, आप हल्की सी लिपस्टिक लगाने के बाद अगर आप लिप शिमर लगा दें तो आपके लिप्स इतने शाइनी हो जाते हैं ना, इतने जूसी लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इसके बाद तो आजकल मैं ये यूज़ करती हूँ कि लाइट सी लिपस्टिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइट सी कोई भी लिप पेंसिल यूज़ कर लें नीचे और उसके ऊपर आप ये लिप शिमर लगा लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, ये था आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जनाब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैं मेकअप यूज़ करती तो मैं आपको अपना भी दिखाती, लिहाजा चलें वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो जी मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।